नमस्कार, ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स आईडी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां रोज की तरह हम कोशिश करेंगे आपको बताने की 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़। अब ये वर्ड कोशिश मैंने इसके लिए लगाया क्योंकि दिन भर हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार बयानबाजी चल रही है और अब तो यूएस के तरफ से ये बयान आ चुका है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और रूस से अपील की गई है यूएन की तरफ से कि भाई युद्ध टालो, कुछ भी करो युद्ध टालो। लेकिन जिस तरह से मूड और माहौल बन रहा है वो काफ़ी पैनिकिंग है। और खासकर आप देखिए यूएस के मार्केट्स किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट आपको सिंगापुर निफ्टी पे देखने मिल रहा है। हालांकि निचले स्तर से नो डाउट सिंगापुर निफ्टी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, लेकिन कल ओवरनाइट अगर आप यूएस के मार्केट्स देखते हैं तो अब तक का शायद इस साल का मेरे ख्याल से सबसे खराब दिन यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट, 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ जोन्स में देखने मिली। नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो 2.5-3% के आसपास की गिरावट थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह अक्रॉस एशिया अगर आप देखें तो आपको गिरावट ही देखने मिलेगी। खासकर निकाई के बाजार देखिए, वहाँ किस तरह की गिरावट है। 156 पॉइंट, हैंग संघाई सब गिरे हुए हैं। और तकलीफ यही है कि थोड़े बहुत हरे निशान में आने की कोशिश भी करें तो कोई ना कोई खबर आ जाती है और आप लाल निशान में चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, एफआईआर तो लगातार बेच ही रहे हैं। हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 2 दिन की छुट्टी है, आज खरीदने की हिम्मत कौन करेगा? किसको पता, आज अगर आप खरीद के चले भी गए, सैटरडे संडे को युद्ध हो गया तो मतलब मंडे को तो आपकी पूरी धुलाई हो जाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि हम छुट्टी के सामने खड़े हैं और एक बड़ा इवेंट जो है वो हमारे सामने खड़ा है। इसके लिए मैंने तो कुशल 5 बाय 5 सेल लिए हैं। आज तो आप गिन के आए होंगे कितने सेल है। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, आप देखिए यहाँ पर 3 सेल है मेरे तरफ से अभी तो। 3 सेल ही लिया है मैंने। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली 3 बाई तो है, वो तो लेना ही है जो कैश सेगमेंट इन्वेस्टमेंट फंडा वाला है, तो वो तो लेना ही है। बट ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी बन रही है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस आज के सत्र में होने वाले हैं। क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में देख रहा था सुबह जब ओपन हुआ था उसके बाद 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट वहां पर आई और अब आप देखिए 18-20 अंकों पे है। यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी एसजीएक्स निफ्टी में अब अभी हम देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर आज जो है एसजीएक्स निफ्टी, जैसे कि कल हम बाजारों में देख रहे थे उतार चढ़ाव का सेशन, आज भी वैसा ही सेशन रहने वाला है। डेफिनेटली तो वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन जरूर रहेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट हिट हो गया, पैसे लीजिए निकल जाइए। स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉक को छोड़ दीजिए। सिंपल, यही आज आपको करना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कौन से 20 स्टॉक्स हमने चुने। और मैं शुरुआत कर देता हूँ कुछ कैश के स्टॉक से। तो एक स्टॉक है हेस्टर बायोसाइंसेस, उसको मैंने लिया है। अब इसको लेने के पीछे तर्क ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बर्ड फ्लू के केसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। तो और आपको पता होगा कि वैसे भी जो बर्ड फ्लू है उसके वैसे तो कोई पुख्ता वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन जरूर है। और जब जब ये माहौल होता है ना, तब तब प्रिवेंटिव वैक्सीन जो है उनकी सेल्स बढ़ जाती है। और इस कारोबार में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है हेस्टर बायोसाइंसेस, जो कि पोल्ट्री वैक्सीन बनाने का काम करती है। और बर्ड फ्लू कोई नया नहीं है, हर साल आता है। पिछले साल भी आया था, लेकिन पिछले साल आने के बाद इस कंपनी की जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो जब तक ये बर्ड फ्लू का सिलसिला चलेगा ना, इस कंपनी को अपने रडार पे रखेगा। आज 2400 के आसपास के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 2250 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन ये एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, इस पर नजर रखिएगा। बिल्कुल। और साइक्लिकल स्टॉक से आपने हट कर ये जो पिक चुनी है ना, और जो लॉजिक आप दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन जो है इस ट्रेडिंग सेशन के लिए आपने ये पिक चुनी है मेरे हिसाब से तो। और कैश का शेयर में हेस्टर बायोसाइंस वरुण को पसंद है, मैंने चुना है एलटी फूड्स का। दरअसल यहाँ पर एक रेटिंग एक्शन होता हुआ दिखा है, जहाँ पर क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटी का जो आउटलुक है वो स्टेबल से बदलकर अब पॉजिटिव कर दिया है। तो डेफिनेटली इनके लिए ये एक पॉजिटिव क्यू बन सकता है। तो 66.35 ये इसकी प्राइसिंग थी कल की क्लोजिंग पर। 68 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि स्टॉप लॉस जो है वो आपको नहीं भूलना है आज सारे के सारे कॉल्स में हमारे। तो 65.5 रुपीज़ का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। और आप देखिए आज मेरे को बैंक्स पर और ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। जिस तरह का सेशन कल के सत्र में भी हमें देखने को मिला था, बैंकिंग स्पेस जो है काफ़ी गिरता हुआ नज़र आया था। और उसमें बंधन बैंक जो है बहुत पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया था। आरबीएल बैंक में देख रहा था, क्योंकि जोड़ी स्टॉक्स है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, 2.5 से 3% की गिरावट वहाँ थी, यहाँ पर उतना फॉल नहीं आया था। और इसलिए मुझे लग रहा है कि आज बैंकिंग सेक्टर में गिरावट में वैसे भी हाई बीटा काउंटर है, तो बंधन बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलिए। 321 की प्राइसिंग है, 310 के टारगेट के लिए 325 हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। चलिए फ्यूचर में मेरे तरफ से खरीदारी का कॉल है और वो है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे आपको खरीदारी करने हैं क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प के बीच में जो विवाद था, हालांकि पूरा नहीं सुलझा है, लेकिन थोड़े ग्रीन शूट्स वहाँ देखने मिल रहे हैं। क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक ने हीरो मोटोकॉर्प के अगेंस्ट जो याचिका दायर की थी वो वापस ली और
यहाँ पे खबर ये आ रही है कि हीरो मोटो जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हीरो का ब्रांड जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये ट्रिब्यूनल में जा चुका है मामला, देखते हैं ट्रिब्यूनल क्या फैसला लेगा, लेकिन थोड़ी बहुत राहत है हीरो मोटो के लिए। इसके लिए मेरे ख्याल से आज तेजी हो सकती है। 2830 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 2680 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में मेट्रोपोलिस। यहाँ पे मैं आपको बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। 2000 का पुट जो आपको खरीदना है, 2008 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। 85 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले 2 दिनों में तेजी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत वो शॉर्ट कवरिंग थी। आज वैसे ही मूड और माहौल जो है काफ़ी ख़राब है। हाँ, नो डाउट ओवरसोल्ड है, इसके लिए थोड़ा कॉशियस रखना है आपको, लेकिन हाँ 60 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 85 के लेवल के लिए आप यहाँ अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, मेट्रोपोलिस तो मुझे याद है वरुण, लगातार हम इस पे शॉर्ट कॉल दिए ही जा रहे हैं, इसको गिरा बाहर शॉर्ट हो चुका है ये। एक्चुअली एक टाइम पे जैसे लॉरस लैब्स हुआ था ना, वैसे मेट्रोपोलिस का भी हाल चल रहा है। सही बात है। तो डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन में मेट्रोपोलिस, इसमें बिकवाली करके चलिए, इसका पुट ऑप्शन खरीदिए। और आपको मेरी तरफ से जो पुट ऑप्शन खरीदना है वो है HDFC बैंक का। आप देखिए यहाँ पर 1500 रुपये का जो पुट ऑप्शन है, करीबन 20 रुपये की प्राइसिंग है। यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए। यहाँ पर भी इसका ADR करीब 2.5% लुढ़कता हुआ नजर आया था कल के सत्र में, और यहाँ पर भारतीय बाजारों में उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली थी। तो क्लियर कट कंपैरिजन अगर आप करें तो यहाँ पर भी बिकवाली रह सकती है। तो 20 रुपये का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 40 रुपये के टारगेट के लिए 14 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलते अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और कुशल से जानते हैं कि उनको कौन सा स्टॉक पसंद है। कुशल, देखिए स्टॉक वो पसंद है जो लगातार गिरावट अभी दिखाता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। इंडिया मार्ट, इंटरमेश। आप देखिए कल के सत्र में भी यहाँ पर भारी बिकवाली थी, खासकर फ्यूचर्स कैटेगरी में आप देखिए तो 3-3.5% की गिरावट यहाँ पर हम आपको आती हुई दिखेगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस के हिसाब से जिस तरह का लेवल्स है, और गिरावट आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आ सकती है। ऑलमोस्ट नियर अपने 52 वीक लो के आसपास ये आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और गिरावट आज के सत्र में बन सकती है बाजार की, अगर गिरावट की चाल और फर्दर बनती है तो 4650 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, पर 4870 रुपए इस स्टॉप लॉस को आपको नहीं भूलना है, ये भी मेंटेन करके चलना है। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल पे के बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। वैसे भी हाई बीटा काउंटर मार्केट की गिरावट के साथ गिरता है, और यूरोप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। मेरे ख्याल से इसके चलते भी आपको बिकवाली करना है। 1940 के लक्ष्य के लिए 2030 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है फंडा स्टॉक, और फंडामेंटली हिंदुस्तान कॉपर पसंद है। इसको पसंद करने का रीज़न ये है कि ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो निकल के दामों में करीब 5% के आसपास का उछाल देखने मिला था। इंडिया में अगर किसी के पास निकल की माइन है तो वो है हिंदुस्तान कॉपर। नो डाउट वेदांता ने हाल ही में एक कंपनी एक्वायर की थी निकल की, लेकिन मेरे ख्याल से वो PNL में रिफ्लेक्ट होने को समय लगेगा। इमीडिएट बेनिफिट अगर किसी को होगा निकल के दाम बढ़ने से तो वो हिंदुस्तान कॉपर को हो सकता है। और याद रखिएगा रशिया के पूरे इशू के चलते भी निकल के दाम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। 130 के लक्ष्य आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि याद रखिए मेटल काउंटर्स है और मेटल्स गिर भी सकते हैं। इसके लिए 122 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो हिंदुस्तान कॉपर ये मेरे तरफ से फंडा पिक है। बिल्कुल, तो फंडा पिक के हिसाब से हिंदुस्तान कॉपर पर नजर रखनी है। और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है M&M का। तो ऑटो काउंटर से पहले मैंने आपको टाटा मोटर्स भी बताया था, और इस बारी M&M पर फोकस रखना है। और ये सब जितने भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ आपको, फंडा पिक या इन्वेस्टमेंट पिक, वो लंबी अवधि के लिए आपको होल्ड करके चलना है, क्योंकि अभी जिस तरह का बाजार है इसमें ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इन सब स्पेसेस में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑटो स्पेस में M&M काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि करेक्ट प्राइसिंग है अभी के लेवल्स पे। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑलरेडी शो कर चुकी है, अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, और आगे चलकर जिस तरह से ईवी को लेकर इनका बड़ा फोकस बन रहा है, तो टाटा मोटर्स के बाद अगर कोई दूसरी कंपनी है जहां पर ईवी पर सबसे बड़ा फोकस बन रहा है वो है M&M। और आगे चलकर इनकी वैल्यू अनलॉकिंग की भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है अलग अलग इनकी जो कंपनियां हैं उसमें। तो 862 रुपए की प्राइसिंग है 1050 के टारगेट के लिए, यानी कि मौजूदा भाव से भी 20 से 25% के रिटर्न आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक FMCG काउंटर ब्रिटानिया, यहां पर फोकस रखना है। इसके पहले मैंने आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बताया था, और इस बारी ब्रिटानिया पर इसलिए भी नजर है क्योंकि यहां पर भी ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास यहां पर भी ट्रेडिंग हो रही है। 3317 ये 52 वीक लो के आसपास का लेवल्स है, और आप अभी देख लीजिए प्राइस उसके आसपास ही है। 3464 रुपए की प्राइसिंग अभी है यहाँ पर, और आगे चलकर यहाँ पर जो 52 वीक हाई है उसके आसपास भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो 4150 का टारगेट यहाँ पर भी बनाना है। निफ्टी कंपनी है, डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस बाजार में। तो 1 साल की अवधि के लिए होल्ड करना है, पर आपको 20 से 25% के रिटर्न्स आराम से यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए मेरे तरफ से भी निवेश की सलाह एक FMCG काउंटर ज्योति लैब्स में दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। 138 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफ़ी कम होता है कि इन लेवल्स के आसपास ही आता है, लेकिन यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है।
फंडामेंटल्स अच्छे और वैसे भी मार्केट की गिरावट में आपको एफएमसीजी काउंटर्स पे नजर रखनी है। इसके लिए भी आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 175 के लक्ष्य जो है अगले 6 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है न्यूज़ के दम पे, और न्यूज़ के दम पे मुझे पसंद है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्योंकि इस कंपनी को कुछ रिफंड्स मिले हैं, करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का फायदा जो है इन रिफंड्स के चलते इस कंपनी को हो सकता है। इसके पहले के कुछ असेसमेंट ईयर्स के एडजस्टमेंट्स थे R&D को लेके, उसके रिफंड की खबर आ रही है, तो मेरे ख्याल से उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। 1420 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 1340 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक बिकवाली का चुना है, चंबल फर्टिलाइजर का। एफएनओ स्पेस में यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर्स की तरफ से नेगेटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। 15 और 16 फरवरी को 0.027% हिस्सेदारी यहाँ पर बेची गई है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आपको करके चलनी चाहिए। तो 382 रुपये ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए, पर 400 रुपये का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करना है। चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और मेरे तरफ से तो तीनों की तीनों बिकवाली के कॉज है। सबसे पहले अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है, क्योंकि जिस तरह के नतीजे आए हैं काफ़ी कमज़ोर है। खासकर मार्जिन देखिए 15% के आसपास निकल के आए हैं। इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 350 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 365 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला है एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा, क्योंकि चलते बाजार में जो स्टॉक नहीं चला है उसमें गिरते बाजार में तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने ज़रूर मिलेगी। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो इन काउंटर्स में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि एस्ट्रल लिमिटेड में गिरावट जो है आपको फर्दर देखने मिल सकती है। 1825 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करना है, लेकिन 1910 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और आखिरी काउंटर है विप्रो, जहाँ पे आपको बिकवाली करनी है, क्योंकि IT काउंटर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर में आज रह सकते हैं। ओवरनाइट ADR GDR भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी, करीब 1-1.5% के आसपास की, जबकि विप्रो के काउंटर में कल अगर हम देखेंगे तो हरे निशान में क्लोजिंग देखी गई थी। तो जाहिर सी बात है आज ये प्रेशर में रहने वाला है। वैसे भी मार्केट की गिरावट के साथ आज के लिए कुछ ज़्यादा ही गिरने लगा है। 545 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 575 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आप सिंगापुर निफ्टी भी देख लीजिए, काफ़ी हद तक रिकवरी वहाँ देखने मिली है। करीब अब केवल 4.5 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, यानी कि निचले स्तर से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिली है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे हरे निशान में काम कर रहे हैं। तो आज दिन भर यही होना है, हम स्टॉक बताएंगे कुछ देख के बताएंगे, होगा कुछ। अब आप देख लीजिए क्या हुआ है। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में ही कह रहे थे स्टॉप लॉस टारगेट दोनों पे नजर रखिए, जो भी हिट हो जाए स्टॉक से निकल जाएगी। बिल्कुल, और हम बैलेंस आउट भी कर रहे हैं। वरुण ने तीनों के तीनों सेल कॉल्स दिए हैं माई चॉइस कैटेगरी में, और मैंने तीनों के तीनों जो है बाई कॉल्स दिए हैं यहाँ पर। तो आपके लिए जो है एक बैलेंस ट्रेड बनता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला मेरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में लुपिन का। यहाँ पर US FDA से इनको एक दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है एक इस्तेमाल के लिए, तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव ये साबित हो सकता है। और वैसे भी आज डिफेंस स्पेस फार्मा जो है फोकस में रह सकता है, जिस तरह का अभी अनसर्टेनिटी बना हुआ है। तो 790 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 762 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, तो मैंने आपको एक ऑटो काउंटर M&M भी बताया था, और गेब्रियल इंडिया ये मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। 126 के टारगेट के लिए 120 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही आखिरी कॉल है भारती एयरटेल पर, ये थोड़ी लंबी अवधि रहेगी, अगले 6 महीनों के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और 20 से 25% के रिटर्न यानी कि 850 रुपये के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि हमने कल देखा था कि जहाँ पर ट्राई के जो दिसंबर के महीने के डेटा आते हुए दिखे थे, उसमें जियो और वोडाफोन आइडिया में तो गिरावट रही थी इनके सब्सक्राइबर बेस में, पर यहाँ पर 5.25 लाख यूजर ऐड होते हुए नजर आए थे। तो एक सरप्राइज जो है डेटा रिवील आपको भारती एयरटेल के लिए होता हुआ दिखा था कल ट्राई के डेटा में, और इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। लगातार यहाँ पर वायरलेस रेवेन्यू बेस सब्सक्राइबर बेस जो है कंपनी बढ़ाती हुई जा रही है। तो 850 के टारगेट के लिए यहाँ पर अगले 6 महीनों में आपको निवेशित रहना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है हेस्टर बायो, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 2400 के लक्ष्य के लिए। फ्यूचर में हीरो मोटोकॉर्प में आप खरीदारी कर सकते हैं 2830 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में मेट्रोपोलिस का 2000 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, 85 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कमज़ोर लगता है, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली हिंदुस्तान कॉपर में आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है ज्योति लैब्स में, अगले 6 महीने में 175 के लक्ष्य के लिए। खबरें HAL में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में अंबुजा सीमेंट, एस्ट्रल लिमिटेड और विप्रो के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली। आज मार्केट की गिरावट के साथ हो सकता है यहाँ पे गिरावट आए। वहीं आज का मेरा बेस्ट पिक है ज्योति लैब्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी में आपको FMCG काउंटर्स के साथ लेना है, एक सेफ बेट होते हैं, और वैसे भी जिन लेवल्स पे ये काउंटर आ चुके हैं काफ़ी लुक्रेटिव है। यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड जो है अगले 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। 175 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी।
बिल्कुल, तो चलिए कैश पे से एलटी फूड्स यहाँ पर जो पॉजिटिव रेटिंग एक्शन होता हुआ दिखा है, 68 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही फ्यूचर्स में बंधन बैंक बेचें और ऑप्शंस में एचडीएफसी बैंक का पुट ऑप्शन आज आपको खरीद कर चलना है। इंडिया मार्ट इंटरमेश भी लगातार कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, 4650 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करनी है। फंडामेंटली अगले एक साल में M&M आपको 20 से 25% के रिटर्न्स दे सकता है और 4 डिजिट्स में ये फिर से लौटता हुआ दिख सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ब्रिटानिया यहाँ पर खरीदारी कीजिए, अगले एक साल में 4150 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर भी आसपास ट्रेड हो सकते हैं। 52 वीक लो के आसपास यह अभी ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी खरीदारी का मौका है। खबरों के दम पर चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर बिकवाली करी है और माई चॉइस कैटेगरी में 3 खरीदारी के स्टॉक हैं, जिसमें लुपिन, गैब्रियल इंडिया और भारती एयरटेल शामिल हैं। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है M&M का। लगातार आप देखिए ईवी पोर्टफोलियो पर यहाँ पर कंपनी का फोकस बन रहा है, आगे चलकर वैल्यू अनलॉकिंग भी अच्छी हो सकती है, तो अगले एक साल में 1050 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे आपको आज एक्शन देखने मिलेगा। खरीदारी, बिकवाली दोनों तरफ के एक्शन देखने मिल सकते हैं और कभी भी कोई भी तरह का एक्शन देखने मिल सकता है। तो 3:30 बजे तक आपको अपने स्क्रीन के सामने ही रहना है, हिलना नहीं है, कि कभी भी कोई भी खबर निकल के आ जाएगी और उसका रिएक्शन जो है आपको कहीं ना कहीं मार्केट में देखने मिलेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी फिर वही 4-5 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन नो डाउट थोड़ा बहुत कूल ऑफ जिस तरह से गिरा था तो वहाँ से थोड़ा संभला ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कि कितना संभलेगा कितना नहीं संभलेगा।